वेलकम वंस अगेन ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये जो नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आतंक है, क्योंकि इसमें आपकी जो मेमोराइजिंग पावर है, जो रटने की क्षमता है, वो चेक की जाती है। पर इस वीडियो के माध्यम से जो स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल है आप लोगों के लिए टोटली एक्सप्लेन करके लाया है। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। बेसिकली ये साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, बट जो रिंग है उसके अंदर कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा। जैसे मेरे पास ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है, बट इस वाले कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ गया। ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है, पर इसकी जगह जब मैंने नाइट्रोजन ऐड कर देता हूं, इसी प्रकार। तो इस प्रकार से जो साइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इनका नोमेनक्लेचर 3 टाइप से किया गया है। देखिए, जो पहला है वो है द हांस विडमान नोमेनक्लेचर। सेकेंड जो है वो है कॉमन सिस्टम, या इसको हम शाइवल नेम भी बोलते हैं। और जो थर्ड है वो है द रिप्लेसमेंट। तो 3 टाइप से हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट है द हांस विडमैन नोमेनक्लेचर, ये वाइडली एक्सेप्टेड और यूज्ड है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर। जो द हांस विडमैन नोमेनक्लेचर है वो वाइडली एक्सेप्टेड और यूज्ड है। सो आज के जिस वीडियो में आपको जिस नोमेनक्लेचर से रूबरू करवाया जाएगा वो द हांस विडमैन नोमेनक्लेचर है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि द हांस विडमैन नोमेनक्लेचर है क्या। ये हांस और विडमैन जो 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ये नोमेनक्लेचर रिप्रेजेंट किया था और उसके एवज में इन दोनों को नोबेल प्राइज से भी सुशोभित किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि द हांस विडमैन नोमेनक्लेचर होता क्या है। इसके लिए आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर समझने की जरूरत होगी। तो देखिए, इसके अंदर आपको 3 चीजें समझनी होंगी। ये एक जेड यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ हेटेरोएटम, टाइप ऑफ हेटेरोएटम। यहाँ पे हेटेरोएटम का टाइप होगा। तो हेटेरोएटम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे मेरे पास हो गया ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, या फिर टेलिडियम हो गया। तो इनके लिए जो प्रीफिक्स यूज करना होगा, ये जो हेटेरोएटम्स है इनके लिए जो प्रीफिक्स यूज करना होगा वो क्या होगा। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए अजा, सल्फर के लिए थाया, इसे एक सल्फा भी बोलते हैं, बट था इज मोर प्रेफर, सो आप भी थाया प्रेफर करें। फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, टेल्यूरियम के लिए टेल्यूरा। यहां ध्यान से देखिए, इनका जो लास्ट वर्ड है वो ए से फिनिश हो रहा है, नॉट ऑक्सो नॉट एजो। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसका जो लास्ट लेटर है वो ए से फिनिश हो रहा है। याद रखिए, नॉट ऑक्सो नॉट एजो, इट इज ऑक्सा, अजा, थाया, सल्फा, फॉस्फा। तो जो पहली बात अपनी है वो है टाइप ऑफ हेटेरोएटम। डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इनके अलावा भी और भी डिफरेंट हेटेरोएटम हो सकते हैं, बट ये मोस्टली यूज्ड है, जो सो हम इन्हीं को याद करेंगे। मोस्टली यही काम में लिए जाते हैं। बाकी मैं आप लोगों को टेबल लिखवा दूंगा, पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा नोट्सों की, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी जो बात आती है, यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि कोई भी छोटी छोटी जो रिंग होती है वो 3 मेंबर्ड होती है। तो यहाँ पे एक हेटेरोएटम, एक कार्बन यहाँ पहले से है 2, और एक यहाँ एन की वैल्यू जो है वो 1 2 3 से होगी। तो 1 2 3, यानी कि जो सबसे छोटी रिंग होती है उसके अंदर कम से कम 3
एटम्स प्रेजेंट होंगे इंक्लूडिंग हेटेरो एटम। तो इसके लिए कितने एटम प्रेजेंट है, इसके लिए हम नोमेनक्लेचर कैसे करें, इसके लिए अभी आपको एक शानदार ट्रिक बताई जाएगी। अब जो थर्ड बात अपनी आती है वो देखिए, थर्ड बात आती है हमें देखना है नेचर ऑफ रिंग, नेचर ऑफ रिंग। जो दूसरी बात है वो है साइज ऑफ रिंग। हमें साइज देखनी है, 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है। अब तो तीसरी बात है नेचर ऑफ रिंग, यानी नेचर से मतलब क्या है, रिंग सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है, या फिर पार्शियली अनसेचुरेटेड है, या फिर सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम है। इसके लिए एक स्पेशल केस होता है। तो हमें ये तीन चीजें याद रखनी होगी, पहली टाइप ऑफ हेटेरोएटम, दूसरी साइज ऑफ रिंग, थर्ड नेचर ऑफ रिंग। तो साइज ऑफ रिंग के अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे उसके ट्रिक अभी बताते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए काम में आने वाली चीजें हैं। एक बार इसको मैं रिमूव कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, देखिए। ये जो है लैटिन वर्ड से आया है, इसके लिए जो वर्ड रूट चूज करना होता है वो बहुत ही टिपिकल काम होता है। जैसे हम 3 को कैसे लिखते हैं, ट्राई, 4 को कैसे लिखते हैं, टेट्रा, 7 को कैसे लिखते हैं, हेप्टा, 8 को ओक्टा, 9 को नोना और 10 को क्या लिखते हैं, डेका। बट इसके अंदर जो हांस रूट में नोमेनक्लेचर है ये क्या कहता है कि इसके लिए हम जब 3 के लिए हम वर्ड रूट चूज करेंगे तो ट्राई ना करके हम आई आर यूज करेंगे। जो टेट्रा है उसके लिए सॉरी 4 है उसके लिए इट यूज करेंगे, जो 7 है उसके लिए ईपी, 8 जो है उसके लिए ओसी और 9 है उसके लिए ओएन और 10 के लिए इसी। यानी कि ये जो वर्ड रूट है वो चूज तो यहीं से किया गया है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि अब इसके लिए हमें एक ट्रिक याद करने की जरूरत है, हम सिंपली इसको रट नहीं सकते, इसको समझ सकते हैं। देखिए ट्रिक देखिए, जो भी ट्रिक है वो क्या होगी, ये कोई छोटा सा पिल मैंने बनाया है, टेबलेट एक पिल है, इसका नाम मैंने इरिटोल रखा है, लग भी रहा होगा इरिटोल, एक पिल सा। इसको मैंने एक छोटे से टाइनी बॉक्स में क्लोज कर दिया है, एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम मैंने रखा है इपोक, लग भी रहा होगा इपोक, इपोक ओपन होगा। और ये जो बॉक्स है वो एक छोटे से चॉकलेट के ऊपर रखा हुआ है जिसका नाम है इक्लियर्स। अब अपनी ट्रिक क्या बनती है, इरिटोल, ये एक छोटा टेबलेट है, पिल है जिसका नाम क्या है इरिटोल, और इपोक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। सो होगी क्या है इसकी जो अपनी ट्रिक जो बनती है वो क्या होगी, यहां से अपनी ट्रिक क्या बनेगी, इरिटोल इन इपोक, इरिटोल इपोक के अंदर है ऑन इक्लेयर्स। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं जो नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स है। याद इस तरह कर सकते हैं कि अगर बच्चे को टेबलेट्स लेना पसंद नहीं होता है तो अगर बच्चे को किसी बेबी को अगर टेबलेट लेनी है तो उसे सॉरी इक्लियर्स चॉकलेट लेनी है तो टेबलेट लेनी पड़ेगी। सो अपनी जो ट्रिक बनती है वो क्या है, इरिटोल इन इपोक ऑन इक्लियर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम साइज ऑफ रिंग का नोमेनक्लेचर कैसे कर पाएंगे। अब देखिए ट्रिक तो अपनी ये आ गई है, यहां से हमें दो दो जो वर्ड है उनकी पेयर्स बना लेनी है। अब बेसिकली मैंने बताया कि जो सबसे छोटी रिंग होती है उसके अंदर 3 एटम होती है, यानी 3 मेंबर्ड होती है सबसे छोटी जो रिंग होती है। तो आई आर 3 के लिए, इट्टी 4 के लिए, ओएल 5, ये 6, 7, 8, 9 और 10। तो जो 10 मेंबर्ड जो साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी उसके साइज के लिए हमें ये वाली ट्रिक याद करनी है। अपनी ट्रिक क्या बनती है, इरिटोल इन इपोक ऑन इक्लियर्स। तो इस प्रकार से हम साइज को डिफाइन कर सकते हैं इजीली। अब यहां से ये जो ट्रिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए एक टेबल बनाते हैं कि वो टेबल कैसे होती है। जहां पे अब बात कर, जो थर्ड बात थी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड या फिर सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम, तो उसके लिए देखिए मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूं, इसे भी एक बार मैं रिमूव कर देता हूं, आप लोगों को मैं लास्ट में एक बार फिर से लिखवा दूंगा ये। अब देखिए साइज ऑफ रिंग, साइज ऑफ रिंग, इसे हम एन से डिटरमाइन करेंगे।
अब यहां पे आती है सेचुरेट, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। इसे भी मैं एक बार रिमूव कर देता हूं। ये और ये सेचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम। तब कैसे करेंगे? अब जो साइज ऑफ रिंग है, सबसे छोटी रिंग जो है वो 3 की होती है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए हमें कैसे जो वर्ड रूट है वो कैसे यूज करना है बताया था अभी। इरिट्रोल इन इपोक ऑन इक्लियस। अब हमें पता है साइज को तो हमने डिटरमाइन कर दिया। अगर कहीं भी ओ एल ये 2 वर्ड आ रहे हैं यानी कि वो 5 मेंबर्ड रिंग होगी। अब सेचुरेटेड के लिए करना क्या है? सिंपली हमें इसके लिए ANE ऐड कर देना है, इस IR के साथ में ऐड यूज कर देना है। अब बात आती है कि ANE यूज क्यों करते हैं, ANE ऐड क्यों करते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते? तो सेचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, हमें पता है। और उसको इंग्लिश के अंदर कैसे लिखते हैं हम? सिंपली जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो ALKANE। तो यहां से जो ANE ये उठा गया है, यानी कि ध्यान से ने हमारे साथ एक गेम सा खेला है हरामियों ने। यहां से ANA जो वो यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देना है और हमारी साइज ऑफ रिंग और सेचुरेशन दोनों को हमें देखने जो दोनों है वो यहां से पता चल जाएगा। तो सिंपली क्या करना है? ANE ऐड करना है सबके अंदर। इटेन, ओलेन, इनेन, इपेन, ओकेन, ओनेन, इकेन। सिंपली आप ये टेबल आप लोगों को टेबल बुक के अंदर मिल जाएगी, लेकिन आप क्या करेंगे? इसे रटेंगे। एक बार रट लेंगे, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। लेकिन आप जो ट्रिक बताई थी वो क्या थी अपनी? इरिटोल इन इपोक ऑन इक्लियस, उसके अकॉर्डिंग साइज ऑफ रिंग कर लिया। सेचुरेटेड है, हमें पता है सेचुरेटेड कौन से होते हैं? एल्केन्स होते हैं। तो एल्केन्स ANE, अगर लास्ट में ANE आ रहा है तो ये, अगर EP आ रहा है, ANE आ रहा है तो पता चल जाएगा 7 मेंबर्ड है और साथ में क्या है? सेचुरेटेड है। अब अनसेचुरेटेड में क्या है? एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये एक्सेप्शन लाइक है। इसके लिए जब हम इसमें 4 5 और 6 जो है अनसेचुरेटेड के लिए, इसके लिए हम केवल E ऐड करते हैं और बाकी जो है 3 4 8 9 यानी कि IR और CON इनके लिए हम INE यूज करेंगे, यानी कि IR INE। इसके लिए तो INE यूज करेंगे, बट ये जो 3 है एक्सेप्शन लाइक है, इनके लिए केवल E यूज करना है। तो ETEOLEINE और बाकियों के लिए INE ऐड कर देना है। बाकियों के लिए INE ऐड कर देना है। अनसेचुरेटेड के अंदर क्या होगा? 3 जो है ये एक्सेप्शन लाइक है, इनमें E ऐड करना है, बाकी के साथ INE ऐड कर देना है। अब बात आती है सेचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम, यानी कि जैसे ये है, सेचुरेशन भी है, साथ में नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, तब इसके लिए हम कौन सा जो सफिक्स है वो यूज करेंगे? तो ये नाइट्रोजन एक स्पेशल केस है। इसके अंदर जो 19 में ट्रेडिशनली जो यूज किए जाते थे, आज भी वो यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए जो 3 मेंबर्ड है, जो 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड, जो स्टार्टिंग के 3 है उसके लास्ट में डीन लगा देना है, जैसे इरिडीन, इटिडीन, ओलिडीन। बस ये हमारा मेन कंटेंट तैयार हो गया। इसी के बेस पे हम हेटेरोसाइकल्स का जो नोमेनक्लेचर है वो कर पाएंगे। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने एक एक वर्ड को डिफाइन किया है। अगर मैं आपको रूल लिखा दूं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, तो लिटरली किसी स्टूडेंट क्या किसी टीचर के लिए इंपॉसिबल हो जाता है इसको रटना। एक बार रट लेंगे आप लोग फिर भूल जाएंगे, बट हमें रटना नहीं है, समझना है। तो हमारा जो मेन कंटेंट है वो ये तैयार हो गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं। अब मैं एक छोटा सा वो जो टाइप ऑफ हेटेरोएटम जो था उसे बना देता हूं। टाइप ऑफ हेटेरोएटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
फोस्फोरस, इसके लिए क्या था ओक्सा, नोट ओक्सो, इसके लिए क्या था अजा, इसके लिए फोस्फा, इसके लिए क्या था थाया। ये जो है अपना मेन कंटेंट है, इसी के बेस पे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो चलिए आप लोग सोचेंगे ये क्या करवा दिया, अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, तो इसे हम रटते आ रहे थे क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब इसे देखते हैं कि ऑक्सीजन इसका एक्चुअल नाम है, कैसे होता है। ऑक्सीजन के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, ऑक्सा, प्लस 3 मेंबर्ड है इंक्लूडिंग हेटेरोएटम 1 2 3, और साथ में सेचुरेशन है, तो इंक्लूडिंग हेटेरोएटम 3 मेंबर्ड है और सेचुरेशन। तो यहां देखिए इरेन, IRANE, जब हम दो इंग्लिश लेटर्स को ऐड करते हैं तो जब ए से स्टार्ट होता है और ए से फिनिश होता है तो हम स्टार्टिंग वाले जो वोवल है उसको हटा देते हैं, यानी कि इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन। अरे भाई अब तो स्माइल कर दो, पता चल गया कि ऑक्सीजन इसका नाम क्यों होता था, हम क्यों रटते आ रहे थे इसे। ये हो गया ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं, अजा, सेचुरेटेड है, साथ में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 4 मेंबर्ड है इंक्लूडिंग हेटेरोएटम। तो देखिए यहां पे आइए 4 मेंबर्ड है, ये रहा 4 मेंबर्ड, इसके लिए क्या है इटिडीन प्लस वोल से स्टार्ट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एजिटिडीन। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक बार मैं इसे रिमूव कर थोड़ा सा हटा देता हूं उसको। देखिए यहां पे सल्फर आ गया, तो सल्फर के लिए क्या प्रीफिक्स यूज कर देते हैं हम, थाया, प्लस 4 मेंबर्ड है इंक्लूडिंग हेटेरोएटम, साथ में अनसैचुरेशन है, तो 4 के लिए क्या था इटेन। यहां से वोल से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ड्रॉप कर देंगे इस वाले को, तो थाइटेन। इसी प्रकार देखिए फोर मेंबर्ड नाइट्रोजन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, अजा, प्लस, और 4 मेंबर्ड है साथ में अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन के लिए कुछ भी नहीं है, अगर नाइट्रोजन परसेंट हो तो इसमें आएंगे और ETE यूज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे ड्रॉप कर देंगे, अजीट। सिंपली है यार, रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को केवल समझना है। मैं आप लोगों को एक देता हूं, आप लोग मुझे इसका नोमेनक्लेचर करके बताएंगे। इसे हम क्या पढ़ते आ रहे थे, पायरिडीन, बट इट इज नॉट इज इट्स एक्चुअल आईपीसी नेम। इसका जो आईपीसी नेम है वो पायरिडीन नहीं होता है, इसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए अजा, प्लस साथ में 6 मेंबर्ड है और अनसैचुरेशन है, तो INE, इस वाले ए को ड्रॉप कर देंगे, अजीन। तो ये इसका एक्चुअल आईपीसी नेम है। तो इस प्रकार से हम किसी भी हेटेरोसाइकल्स का नोमेनक्लेचर कर पाते हैं। ये वाला जो अपना मेन कंटेंट था इसे हमें केवल मजबूत रखना है, बाकी हम कोई भी हेटेरोसाइकिल कंपाउंड हो उसका नोमेनक्लेचर इजीली कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ टिपिकल एग्जांपल्स की तरफ, हायर लेवल की तरफ। देखिए जिसे मैं रिमूव करता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, केवल एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। इसे मैं एक बार रिमूव कर देता हूं। प्राउड फील कर रहे होगे कि स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, कुछ सीखा नया। देखिए बात जब आती है, जैसे
एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सिंपली वो पहला वाला एग्जांपल था, नाइट्रोजन के लिए एजा प्लस, नाइट्रोजन तो है लेकिन साथ में क्या है, अनसैचुरेशन है। ये हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, इसलिए हमने नाइट्रोजन ऐड कर दिया। अब देखिए 6 मेंबर्ड है इंक्लूडिंग हेटेरो एटम, नाइट्रोजन के प्रीफिक्स अजा यूज कर दिया। अब अभी जो हमने यहाँ पे टेबल बनाई थी उसमें 3 4 5 5 के लिए ही जो इटिडीन, ओलिडीन, इरिडीन हम यूज कर रहे थे, पर 6 के लिए नहीं कर रहे थे। तो 6 के लिए हमें पहली वाली टेबल पे आ जाना है। यहाँ पे पहली वाली टेबल यानी 6 के लिए क्या यूज कर रहे थे हम, इन, और सिचुएशन है तो ANE, तो यहां से ये कैंसिल हो गया और ये इजनेन, तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है। तो आप लोग केवल वो याद रखिए कि 3 4 5 के लिए वो डील लगाना है कब, जब सैचुरेशन और साथ में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। तो चलिए देखते हैं, आप कुछ हायर लेवल की तरफ बढ़ते हैं। अगर बात आती है जब सब्स लगे हों, सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इससे पहले आप लोग एक चीज नोट के अंदर लिख लीजिए, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो जिसके अंदर सैचुरेशन है भी नहीं भी, यानी ये पार्शियली अनसैचुरेशन है, जैसे ये वाला है, तो इसके लिए ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये तो अनसैचुरेटेड है, बट ये कार्बन, ये जो 3 एटम्स हैं वो सैचुरेटेड है। तो जब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, जब ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, जो सैचुरेटेड जो एटम्स हैं या सेंटर हैं, उनको हम, उनके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, कौन सा, हाइड्रा। अगर एक है तो हाइड्रा, 2 है तो डाईहाइड्रा, 3 है तो ट्राईहाइड्रा, 4 है तो टेट्राहाइड्रा। इसे हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रा ने लिख के इटैलिक एच, यानी थोड़ा तिरछा सा एच करके हम भी लिख सकते हैं, जो सैचुरेटेड एटम्स है सेंटर से उनके लिए। तो आप लोग ये चीज नोट के अंदर लिख लीजिए। अब बात करते हैं जब सब्स लिखे हो, इसे मैं रिमूव कर देता हूं। जब सब्स लगे हो तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, 1 2 3, तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम हेटेरोएटम। ये हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का किंग है, जो हेटेरोएटम है वो, तो नंबरिंग तो ऑब्वियसली हेटेरोएटम से स्टार्ट होगी, 1, फिर इस साइड से 2 3, तो 2 प्रोपाइल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद में हेटेरोएटम विद उसकी पोजीशन, 2 प्रोपाइल 1 ऑक्सो प्लस, अभी मैंने बताया था इसका नाम ऑक्सीजन होता है, बट 1 2 3 मेंबर है, अनसैचुरेशन है तो इरेन, ये कैंसिल हो जाएगा तो ऑक्सीरेन, तो इसका नाम क्या होगा, 2 प्रोपिल 1 ऑक्सीरेन। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे इसमें भी पता है नंबरिंग तो स्टार्ट नाइट्रोजन से होगी क्योंकि हेटेरोटम है, तो 1। अब उसके बाद में जो आप लोग सोच रहे हैं, वही बेसिकली अल्फाबेट के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट को जो है लोएस्ट नंबर देने, तो यहां से चलेंगे 2 3, ना कि साइड से, क्योंकि ये इथाइल है और ये ब्रोमो है, तो अल्फाबेट के हिसाब से जब सब्स्टिट्यूएंट को हम नंबरिंग करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 इथाइल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखना है, वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो 2 ब्रोमो 3 इथाइल। नाइट्रोजन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, 1 अजा प्लस, सैचुरेशन है विद नाइट्रोजन तो इरिडीन, इस वाले को कैंसिल कर देंगे तो 1, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 इथाइल 1 एजिडीन। इस प्रकार से हम, यानी कि नंबरिंग करते टाइम जब सब्स लगे हों तो प्रीफर स्टार्टिंग तो कहां से होगी, हमें पता है नाइट्रोजन से होगी, बट उसके बाद में अल्फाबेटिक ऑर्डर से हम करते हैं। चलिए ये तो बात हो गई जब हमारे पास सब्स लगे हों। एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग करके बताइए। अगर आप लोगों को आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। वीडियो को पॉज कर लेना और
इसका नोमेनक्लेचर बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलो किया। अब इसका नाम मैं बताता हूँ। नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट हुई 1, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे एक तो ब्रोमो ग्रुप है, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप है। सो इस साइड से होगी 2 3 4 5। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 2 ब्रोमो 4 मेथिल 1 ऑक्सा प्लस 5 मेंबर्ड है, सेचुरेटेड है, तो क्या होगा? फेरेस याद कीजिए अपनी, इरिट्रोल 3 मेंबर्ड से स्टार्ट होती है, तो 3 4 5 5 OL और ANE अगर सेचुरेशन है तो अब इस वाले ए को हम ड्रॉप कर देंगे, तो 1 ऑक्सोलेन 2 ब्रोमो 4 मेथिल 1 ऑक्सोलेन। MS कर लीजिए आपका नाम सही है कि नहीं। अगर आप लोगों का नाम सही है तो आप लोग प्राउड फील कीजिए कि आप लोगों को हेटेरोसाइकल्स का नोमेनक्लेचर है वो आना स्टार्ट हो गया है। आना स्टार्ट किया, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, ये समझिए। बस 2-4 मिनट और, उसके बाद में वीडियो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ हायर की। ये तो बात करी हमने जो सब जब सब्स लगे हों। अब बात करते हैं पार्शियली अनसैचुरेशन की। पार्शियली सैचुरेशन, जब किसी कंपाउंड के अंदर पार्शियली सैचुरेशन हो, जैसे मेरे पास कोई ये एक कंपाउंड है। अब इसका नोमेनक्लेचर करते टाइम हमें एक बात याद रखनी है, जो अनसैचुरेटेड सेंटर्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, उनको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी है। जैसे अगर मैं बात करूं नंबरिंग की, तो नंबरिंग पता है हेटेरो एटम से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इस वे से चलता हूं तो दिस वे इज रॉन्ग, ये रास्ता जो अपना है वो गलत होगा, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड एटम को 3 नंबर मिल रहे हैं। बट जब मैं इस साइड से चलता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 नंबर पे ही हमारा जो सैचुरेटेड एटम है, सेंटर है, वो मिल रहा है। तो ये वाला जो वे है वो करेक्ट होगा। सो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। नोट करके इसे हम नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नाइट्रोजन के लिए क्या है? अजा। उससे पहले मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जो सैचुरेटेड सेंटर है उनके लिए क्या यूज प्रीफिक्स यूज करते हैं? हाइड्रा। तो 1 2 3 4 है, तो टेट्राहाइड्रा 1 अजा। अब हमने जो सैचुरेटेड था उसको तो लिख दिया आगे। अब जो बाकी कंपाउंड बचा है उसे हम अनसैचुरेटेड की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसका जो नोमेनक्लेचर है वो किसकी तरह करेंगे? अनसैचुरेटेड की तरह। तो 8 है इसके अंदर टोटल इंक्लूडिंग हेटेरो एटम्स। तो 8 के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रिक याद कीजिए अपनी, क्या थी? इरिट्रोल इन इपोक और इक्लेयर्स। ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए, ये 7 के लिए और 8 के लिए OC। अब हमें पता है OC साथ में अब किसकी तरह ट्रीट करना है? अनसैचुरेटेड की तरह। नाइट्रोजन तो है, लेकिन नाइट्रोजन के लिए 3 4 5 के लिए ईटीडीन यूज कर रहा है, सॉरी इरिडीन यूज कर रहे थे। तो अब उस वाली पहले वाली जो टेबल है उसके अंदर आ जाना है, यानी कि INE ऐड करना है। यहां से ये वाला कैंसिल, तो 1 टेट्राहाइड्रा 1 अजुकाइन इसका नाम हो जाता है। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें पता है नंबरिंग स्टार्ट होगी हेटेरो एटम से 1। उसके बाद में किसको प्रेफर करना है? सैचुरेटेड जो एटम्स है, सेंटर्स है, कार्बन एटम, उसको 2 3 4 5। तो टू हाइड्रो 1 अजा। अब अनसैचुरेटेड की तरह ट्रीट करना है। 1 2 3 4 5 है। 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओलिडीन। नहीं, क्योंकि अब ये अनसैचुरेटेड है तो उसके लिए ओलिडीन यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे? OLE। बताया था मैंने,
जो 4, 5 और 6 हैं जब अनसेचुरेटेड हो तो क्या यूज करते हैं, OLE। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका नाम अजोल। 2 हाइड्रो 1 अजोल, सिंपली आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब बात करते हैं जब मोर देन 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट हो किसी कंपाउंड के अंदर, तो कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। मोर देन 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट हो तब कैसे करेंगे। इसके लिए 2 कंडीशन होंगी। एक तो जब सेम हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, सेम हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, एक दूसरा जब डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट हो। तो सेम के लिए तो कुछ नहीं है, बच्चों का खेल, आप इजीली कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल बात कर लेते हैं हम, तो इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग तो ये हेटेरोएटम से स्टार्ट होगी, कहीं से भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अगर इस साइड से चलेंगे तो भी सेम नंबर आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 5 ट्राई। जो नाइट्रोजन है उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, अजा। अनसैचुरेटेड है, साथ में 6 मेंबर्ड है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, INE। इस वाले ए को कैंसिल कर देंगे, तो 1 3 5 ट्राई अजीन इसका नाम हो जाता है। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, हेटेरोएटम से, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए क्या होगा, 1 2 डाई, इसका नाम भी बताया है मैंने, अजीन। तो ये तो सेम जो हेटेरोएटम्स हैं जब प्रेजेंट हो किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, तो आप इजीली नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। बट बात आती है जब डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, जब डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट हो तब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, उसके लिए चेक करते हैं हम हेटेरोएटम की प्रायोरिटी, प्रेफरेंस को चेक करते हैं। तो देखिए प्रेफरेंस के लिए भी मैंने एक शानदार ट्रिक बनाई है, आप लोग देखिए। यहां से मेरे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, चिलिडियम, ये मैंने 4 किए हैं, अब जो पीरियोडिक टेबल के हैं उसके। तो ये जो हेटेरोएटम के रूप में मोस्टली काम में लिए जाते हैं। तो चलिए इसकी प्रेफरेंस कैसे होगी, तो प्रेफरेंस के लिए क्या करना, क्या है, सिंपली यहां से चलना है, यहां से प्रेफरेंस होगी अपनी, यहां से फिर सिंपली ऊपर चले जाना है और फिर से, तो अपना जो प्रेफरेंस होगा यानी कि इस साइड में जो ये जो पार्ट है ये लोवेस्ट पार्ट होगा और ये हाईएस्ट पार्ट एंड जो है वो होगा किसका, प्रायोरिटी का। प्रेफरेंस है जो प्रायोरिटी है उसका, ये हाईएस्ट पार्ट है, ये लोएस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो सिंपली हम कर सकते हैं ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर, सेलेनियम, चिलेरियम एक्सेट्रा आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग सिंपली एक दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये भी ना याद हो तो एक सिंपली मैंने और थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करके आप लोगों के लिए निकाला है। याद रखिए कि जहां भी आपको हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट हो किसी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, तो कौन सा प्रायोरिटी टेबल के अंदर टॉप पे आता है, किसकी जो प्रेफरेंस है वो सबसे ज्यादा होगी। उसके लिए एक चीज याद रखिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, चाहे वो पीरियड के अंदर, आवर्त के अंदर हो या फिर वर्ग के अंदर हो, ग्रुप के अंदर हो या किसी के भी अंदर हो, आप लोगों को बस ये देखना है कि कौन से वाले एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता वो ज्यादा है, वो प्रायोरिटी टेबल के अंदर टॉप पे आता है।
और आप लोगों को मैंने ये ट्रिक बताई, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ये हाईएस्ट एंड हो गया इसका और ये लोवेस्ट एंड हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रायोरिटी चेक कर सकते हैं। ये तो प्रायोरिटी चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को सिंपली एक ट्रिक बता दी। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? सॉरी, इसके अंदर एक और चीज ऐड कर देते हैं, ये लो ब्रूम। नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम हेटेरोटर्म। यहाँ पे दो डिफरेंट हेटेरोटर्म है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जो प्रायोरिटी टेबल के अंदर टॉप पे आता है या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है। हमने देख भी लिया कि प्रेफरेंस जो प्रायोरिटी है वो ऑक्सीजन की जाता है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इस साइड चले या इस साइड चले, बात आती है ये। एक और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम इथाइल और ऐड कर देते हैं, इथाइल। तो देखिए उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ देना है मेरे भाई, केवल फोकस करना है तो हेटेरोटर्म पे, बिकॉज हेटेरोटर्म इज ए ग्रेट किंग, या फिर बोल सकते हैं किंग ऑफ हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। सब्स्टिट्यूएंट और कार्बन की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। हाँ, अगर सभी हेटेरोटर्म्स को हमने लोवेस्ट पॉसिबल वेकेंट किए हैं, उसके बाद में हम सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल वेकेंट करें, तो यहां से देखिए ऑक्सीजन एक नंबर हो गया, 2 3 4 5 6। तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 2 ब्रोमो, सबसे पहले पता है हमको सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद में जो हेटेरोटर्म है उनकी पोजीशन के साथ उनको लिख दिया जाता है। 2 ब्रोमो 6 इथाइल, 2 ब्रोमो 6 इथाइल, 1 2 ऑक्सा प्लस अजा प्लस 6 मेंबर्ड है, अनसेचुरेशन है यानी कि सेचुरेटेड है, और साथ में नाइट्रोजन एटम है। तो नाइट्रोजन एटम है 6 मेंबर हो गई, इसके लिए हम डीन डीन तो यूज करेंगे नहीं, यानी कि सिंपली उसके अंदर चलाएंगे जो अपनी फर्स्ट टेबल थी, यानी 6 मेंबर के लिए अपने जो ट्रिक याद रखें, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए और इन 6 के लिए। पता है स्टेम क्या है अपना? स्टेम में जब हम देखते हैं 6 मेंबर के लिए क्या यूज करते हैं? इन। तो यहां से INE, और सेचुरेटेड है तो ANE, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी वोल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो नोमेनक्लेचर जो पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 6 इथाइल, 2 ब्रोमो 6 इथाइल, 1 2 ऑक्स अजा इनेन। ये जो है इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा इस वाले कंपाउंड का। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसे जो एग्जांपल्स हैं उनको रटना। तो आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। चलिए कुछ बात करते हैं कुछ और भी टिपिकल एग्जांपल्स की। इसे मैं रिमूव कर देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? पता है नंबरिंग तो हेटेरोटर्म से स्टार्ट होगी। अब प्रेफरेंस किसको देनी है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को देनी है 1 2 3 4 5 6, पता है हमें। तो 1 ऑक्सा, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 4 ऑक्सा प्लस अजा प्लस 6 मेंबर्ड है, अनसेचुरेटेड है, तो इसके लिए हमें INE ये यूज करना है, पता है था मैंने। तो इसे ये कैंसिल, तो 1 4 ऑक्सा ऑक्साइन, ये इसका नाम हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूंगा, आप लोग कीजिए उनको। अगर आपको नहीं आते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है।
इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें पता है नोमेनक्लेचर करेंगे तो स्टार्ट तो करना है हेटेरोटम से। चेक करते हैं डिफरेंट हेटेरोटम है, चेक करते हैं प्रायोरिटी। तो यहाँ से 1 इस साइड से चलेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद में हमें हेटेरोटम को देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो अब नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। ये यहाँ पे एक क्लोरो है और ये एक 1 2 3 प्रोपाइल है। तो हमें पता है क्लोरो पहले आएगा, तो 6 क्लोरो 6 क्लोरो 4 प्रोपाइल। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब जो अपना हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। एक नंबर पे क्या है, तो 1 1 3 अलग अलग करके भी कर सकते हैं, साथ में ऐड भी करके कर सकते हैं। 1 3 ऑक्सा प्लस थाया प्लस 6 मेंबर्ड है, तो 6 मेंबर्ड के लिए इनेन। आप देखिए जहां से भी स्टार्ट और एंड वोल से हो रहा है, उनमें जो स्टार्टिंग वाला वोल है उसको ड्रॉप कर देंगे। इसको ड्रॉप कर दिया तो 1 3 ऑक्स थाया थिनेन। तो ये वाला जो है इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है। इसका क्या हुआ नाम, 6 क्लोरो 4 प्रोपाइल 1 3 ऑक्सथाइन। तो इस प्रकार से हम इसका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप लोग कीजिएगा उनको, एज यू होमवर्क दे रहा हूं। बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोगों को करनी है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर, इस पूरे लेक्चर के अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स का जो है स्टडी किया। अगर आप लोग स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे हमारे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके आप लोगों को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करें, शेयर करें।